Hi and hello everyone. So this is Daraksha Taranum, first year MBBS student at नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर। तो जो ऐसे बच्चे जो नीट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो अभी 11th क्लास से पास आउट हैं या फिर 11th क्लास में हैं या फिर 12th क्लास में भी एंटर कर रहे हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो कि नीट 2025 में तो अपीयर कर रहे हैं मगर वो समहाउ ड्यू टू एनी रीज़न नीट 2025 के लिए अपीयर करेंगे। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए है। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बताऊंगी कि थ्रू आउट द ईयर हमें कैसे क्या चीज़ें प्लान करनी है। टेलीग्राम में मैंने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें मैंने एक दिन रैंडमली अपने चैनल पे ऐसे पोस्ट कर दिया था कि यार आओ चलो, जो भी बच्चे जुड़ जाएंगे अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर उनको मैं पर्सनल मेंटोरशिप दूंगी। एंड अपनी इस बात को रखते हुए मैं फाइनली उनके लिए थ्रू आउट द ईयर एक प्लान लेकर के आई हूँ। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस मेंटोरशिप में तो बिफोर द एंड ऑफ अप्रैल ख़त्म होने से पहले उस ग्रुप में जाके जुड़ जाओ। कैसे जुड़ना है, कैसे ढूंढना है वो ढूंढ लेना, और मैं यहाँ पे ग्रुप का डायरेक्ट लिंक शेयर नहीं करूँगी। अगर आप वो ग्रुप ढूंढ लेते हैं, वो जुड़ जाते हैं, तो आपको मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी थ्रू आउट द ईयर। नीट 2025 तक हम साथ में मिलकर के प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं उनके लिए यार देखो, तुम्हारी मोस्ट अवेटेड वीडियो अब हाजिर है फाइनली। तो मैंने पूरी तैयारी कर ली है। सो हु नीड दिस वीडियो? तो मैंने जैसे कि अभी बताया, ये वीडियो उनके लिए है जो नीट 2025 अपीयर करेंगे। नो मैटर अगर वो अभी 11th क्लास पास आउट हैं, नो मैटर अभी वो 2024 में नीट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, बस अगर तुम नीट 2025 अपीयर करोगे तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इसके बाद हम बात करते हैं कि यार आखिर प्लान क्या है हमारा। तो हमारा प्लान ये है, थ्रू आउट द ईयर में से हमारे पास 12 महीने हैं। अभी मई का महीना शुरू नहीं हुआ, मई शुरू होने से लेकर के मई 2025 तक 12 महीने का समय हमारे पास है। 12 महीने में से शुरू के जो 6 महीने होंगे उसमें हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे। यार देखो, फिज़िक्स में ना मोटा मोटा आपके पास में 20 से 24 चैप्टर्स है। अब इन चैप्टर्स में भी कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, तो उनको तो मैं ऐसे दो को एक साथ भी तुम कर सकते हो, ऐसे वाले चैप्टर्स हैं। तो सबसे ज़्यादा फिज़िक्स में ही तुम्हारे 24 चैप्टर्स आ रहे हैं और बायोलॉजी में हैं थोड़े से ज़्यादा। लेकिन अगर एक दो चैप्टर हर हफ्ते करते हो, जैसे फ़िज़िक्स में एक चैप्टर एक वीक में भी करते हो ना, तो भी 6 महीने में पूरा फिज़िक्स का सिलेबस हो जा रहा है। बायोलॉजी के मैं मानती हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक हफ्ते में एक ही चैप्टर हो पाएगा, लेकिन कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि एक हफ्ते में 2 चैप्टर्स कर सकते हो। फिज़िकल केमिस्ट्री में अगर एक चैप्टर एक हफ्ते में कर रहे हो तो 8 हफ्तों में तुम्हारा पूरा फिज़िकल केमिस्ट्री 11th और 12th का निपट जाएगा। यानी कि जून एंड तक तुम 11th और 12th दोनों क्लासेस की फ़िज़िकल केमिस्ट्री कर चुके होगे। 11th क्लास की मोस्ट ऑफ द फिज़िक्स तुम कर चुके होगे, जितनी 12th के लिए रिक्वायर है उतनी फ़िज़िक्स कर चुके होगे। ये 11th वाले बच्चों के लिए जो अभी 11th पास्ड आउट हुए हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया कि जून एंड तक हम पूरा का पूरा 11th लगभग कंप्लीट कर लिए होंगे। थोड़ा बहुत कुछ बचा होगा जो कि हम बाद में कर रहे होंगे। जुलाई से आपका सेशन शुरू हो जाएगा 12th क्लास का। जब आप 12th क्लास स्कूल्स में शुरू कर रहे होंगे, वहीं सेम हम 12th क्लास यहाँ पे भी पढ़ना शुरू कर रहे होंगे। प्लान तो मैंने बता दिया कि शुरू के 6 महीने हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, आगे के 6 महीने हमारे पास में रिवीजन और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचेंगे। और कैसे क्या चीज़ें करनी है उसके लिए और आगे बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट बात, टाइम टेबल। यार टाइम टेबल कैसे क्या रहने वाला है, तो नो मैटर तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मेरे को बस तुम्हारे 15 आवर्स चाहिए, इंक्लूडिंग तुम्हारा लेक्चर वाला टाइम। जो बच्चे ऑफलाइन ट्यूशन जाने वाले हैं, जो ड्रॉप लेने वाले हैं, जो ऑफलाइन ट्यूशन जाने वाले हैं, उनका भी अगर तुम्हारा ऑफलाइन ट्यूशन जो होता है, मैंने नोटिस किया है कि ऑफलाइन ट्यूशन 7 से 7.5 घंटे चलती है। तो तुम्हारे पास में 7 से 7.5 घंटे ऑफलाइन ट्यूशन का टाइम है, उसके अलावा 7.5 घंटे तुम्हारे पास में सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। जो घर में सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके पास में भी 15 घंटे होंगे। इन 15 घंटों का तुम्हें कैसे यूज़ करना है, इसको डिवाइड करोगे 6, 4, 5 आवर्स में।
6 आवर्स फॉर फिज़िक्स। शुरू के जो 2-3 महीने हैं ना, इसमें 6 घंटे फिज़िक्स को देना, 4 घंटे केमिस्ट्री को देना, 5 घंटे बायोलॉजी को देना। कहीं से भी तुम्हारे पास में पूरे 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से 15 घंटे ऐसे निकालने पड़ेंगे। और इन्हीं में जैसे 6 घंटे फिज़िक्स के हैं, तो उसी में तुमको लेक्चर देखना है, तुम्हें नोट्स बनाना है, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये 3 चीज़ें करनी है उन 6 घंटों में। तुम ये कर सकते हो कि 2 घंटे का लेक्चर देख लिए, बाकी के बचे 4 घंटे में तुम नोट्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। केमिस्ट्री में सेम चीज़ करनी है। फिज़िकल केमिस्ट्री जब कर रहे होगे शुरू में, तो सेम चीज़ करनी है। पहले नोट्स लेक्चर देखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। यार फोकस इस बात पे करो कि तुम सीख रहे हो, सीखने पे फोकस करना है अभी तुमको। तो लेक्चर देखो, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। इतनी चीज़ें तुमको करनी है, और ये तुम्हें 4 घंटे में करना है केमिस्ट्री के लिए। फिज़िक्स के लिए 6 आवर्स में करना है, और बायोलॉजी के लिए तुम्हें 5 घंटे में। क्या करना है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि बायोलॉजी में तो यार रीडिंग इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी पढ़ना मैंडेटरी है। तो बायो के लिए अगर तुमको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, तुमने कभी नहीं पढ़ रखा है, तो तुम लेक्चर देखोगे, और लेक्चर के साथ में जो तुम्हें लगता है कि चीज़ें तुम्हारे लिखने लायक हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, नोट्स बनाने लायक है, तो उनको अपने नोट्स में ऐड करोगे और एनसीईआरटी पढ़ोगे। 5 घंटों में तुमको इतना काम करना है। पहली चीज़ कि तुम्हें लेक्चर देखना है, और उसमें जो भी चीज़ें तुम्हें लग रहा है लिखने लायक हैं लिख लेनी है। दूसरी चीज़, तुमको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी से उस चैप्टर को फिनिश करना है जिस पे तुमने लेक्चर देखा है। तीसरी चीज़, एक बार एटलीस्ट एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो कि उस चैप्टर से रिलेटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड। कोई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। पीवाईक्यूज़ में अगर बहुत कुछ बाहर से पूछा तो वो भी सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी लिमिटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ये मैंने मोटा मोटा बता दिया कि किस तरीके से हमको 6-4-5 आवर्स का यूज़ करना है पीसीबी के लिए। तो यार मेरे कहने का बस इतना उद्देश्य है कि 24 घंटे में से 9 घंटे तुम कुछ भी करो। 9 घंटे में से तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें जितना सोना है सो, तुम्हें जितना टाइम खाने पीने में लगाना है लगाओ, जितना टाइम तुम्हें टहलने में लगाना है लगाओ, लेकिन 9 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं देना इन सारी चीज़ों को। 15 घंटे तुम्हारे यहाँ चाहिए। इसके बाद मैं बताती हूँ कि फ़िज़िक्स कैसे करनी है। तो अभी जैसे कि मैंने बताया, लेक्चर्स, नोट्स, क्वेश्चंस, ख़त्म। ये 3 चीज़ें करनी है 6 घंटों में। सबसे पहले तो लेक्चर देखना है, लेक्चर से अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। और यार डेली लेक्चर करना है तुमको। एक हफ्ते में 6 घंटे दे रहे हो, तो 6-7 42, 42 आवर्स पर वीक तुम दे रहे हो फिज़िक्स को। इट डिपेंड्स है, सबका अलग अलग एक लिमिट होती है। कोई व्यक्ति ज़्यादा पढ़ पाता है ऑनलाइन, कोई व्यक्ति कम पढ़ पाता है, कोई तो बिल्कुल भी लेक्चर नहीं देख पाता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कितना देर झेल सकते हो उस चीज़ को। बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दोगे। जो भी टॉपिक आज तुमने पढ़ लिया ना, जिस टॉपिक पे आज तुमने लेक्चर अटेंड किया, उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे पहले तो, फॉर प्रैक्टिस पर्पस। एक तो प्रैक्टिस पर्पस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करोगे, दूसरा जो पीवाईक्यूज़ में पूछे गए हैं उन्हें सॉल्व करोगे। इस तरीके से मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा सिलेबस करते करते रिवीजन होगा। पहले टॉपिक को पढ़ा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई लेक्चर देख करके, उसके बाद में नोट्स बनाया तो उसको रिवाइज हो गया। उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के ज़रिए जो तुमने नोट्स बनाए थे वो रिवाइज हो गए। उसके बाद में जब तुमने पीवाईक्यूज़ किए तो फिर तुम्हें एक आइडिया लगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जब तुमको आइडिया लग गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर जाओ और दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करो। जो पहली बार में गलत हुए थे उनको सॉल्व करो, और कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करो। तो तुमको तुम्हारे माइंड में एक रिटेंशन सा रहेगा कि हाँ प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया था और देखो ये यहाँ पे मिल रहा है क्वेश्चन। सो दैट्स द पॉइंट एंड दैट्स द की कि हमें किस तरीके से हम जिस चीज़ को बार बार देखते हैं वो चीज़ हमें याद रहती हैं। सो फिज़िक्स में ये स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे।
एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुमको डेली डेली मैं टारगेट दूँ, ऐसा चाहिए क्या? मैं ऐसा कर सकती हूँ कि मैं तुमको डेली डेली ऐसे मैसेज कर दूँगी सुबह के टाइम कि आज तुम्हारा ये टारगेट है, लेट्स फिनिश इट। मैं ये कर सकती हूँ, मगर यहाँ सब लोग ऐसे नहीं हैं जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जिनके पास में ऑफलाइन लेक्चर्स अवेलेबल हो जाएंगे। सब ऐसे नहीं है यहाँ पे। कई बच्चे ऐसे हैं जो लाइव क्लासेस करते हैं, लाइव बैचेस जिन्होंने ले रखी होगी, तो वो जैसे उनका बैच चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस कर रहे होंगे ना। तो मैं उनको टारगेट दूंगी तो फिर वो वैसे भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऐसे टारगेट वगैरह ना दूँ। लेकिन बेसिक मैथ से तो सभी स्टार्ट करते हैं। तो अभी अप्रैल के जितने दिन बचे हुए हैं ना, मई शुरू होने से पहले तक बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स को निपटा लो तुम्हारे। तो अप्रैल के एंड से पहले बेसिक मैथ्स एंड वेक्टर्स निपटा लेना। फिज़िक्स में इतनी चीज़ें करो। उसके बाद में अब हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री में कैसे क्या करना है, देखो केमिस्ट्री में ये कर सकते हो कि पहले फिजिकल केमिस्ट्री शुरू कर दिया, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक, या फिर पहले ऑर्गेनिक शुरू कर दो, फिर फिजिकल केमिस्ट्री, फिर इनऑर्गेनिक। यार इनऑर्गेनिक जो है ना लास्ट में ही करना। तुमको 6 महीने में अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। फिजिकल केमिस्ट्री में तुम्हारे पास में 8 चैप्टर्स हैं। 8 चैप्टर्स अगर हर एक चैप्टर को 1 हफ्ते में करते हो ना, तो तुम्हारे 8 हफ्ते में 8 चैप्टर्स निपट जाएंगे। यानी कि मई से तुम शुरू करोगे तो जून के एंड तक तुम्हारा पूरा का पूरा 11th और 12th का फिजिकल केमिस्ट्री निपट चुका होगा। फिर जुलाई से तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कर सकते हो। और याद रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने से पहले तुम केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल कर लेना, तुम्हारी हेल्प होगी ऑर्गेनिक में। बाकी की जितनी भी इनऑर्गेनिक बची है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री निपटाने के बाद करना। और जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे ना, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना कि जब तुम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू कियो, जिस दिन से शुरू कियो उसी दिन से उसका रिवीजन भी शुरू कर देना। आज जो पढ़ाया तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सेम डे पे उसको रिवाइज करना। इफ़ यू डोंट डू दिस, तुम ऑर्गेनिक ख़त्म होते होते आगे आगे पार्ट, पीछे पीछे सपाट करते चलोगे। सो इसको अंडरएस्टिमेट मत करना। ऑर्गेनिक जिस दिन से शुरू कर रहे हो उसी दिन से साइमल्टेनियस रिवीजन करते रहना। दैट वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बायोलॉजी की बायोलॉजी में हमें क्या करना है। बायोलॉजी के लिए भी 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। एक तो वो जिन्हें बायोलॉजी पता है, मतलब आती है, जो ठीक ठाक कर लेते हैं, मतलब समझ आ जाती है जिनको बायोलॉजी, जिनको एनसीईआरटी से पढ़ना आ जाता है। अब लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एनसीईआरटी की वर्डिंग नहीं समझ आती, तो उनके लिए ये है कि यार तुम लेक्चर देखो, पहले तो समझो कि वो क्या है, उसके बाद में तुम एनसीईआरटी में आओ, एनसीईआरटी पढ़ो। जो फ्रेशर्स हैं, जो अभी 11th पास आउट हुए हैं, उनमें से मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो बायोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती जिनकी, तो उनके लिए तुम लेक्चर देखोगे, उसके बाद में एनसीईआरटी पढ़ोगे। और जो ड्रॉपर्स हैं उनको तो मुझे नहीं लगता कि अभी लेक्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन अगर किसी टॉपिक में तुमको प्रॉब्लम जा रही है, किसी टॉपिक में तुमको अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, तो जाओ तुम भी लेक्चर देखो। बाकी एनसीईआरटी रीड करनी है, बार बार रीड करनी है। 6, 4, 5 के आवर्स में हमने डिवाइड किया है। 6 आवर्स फिजिक्स, 4 आवर केमिस्ट्री, 5 आवर्स तुम्हारा बायोलॉजी पे देना है। 5 आवर्स में से अगर तुम 3 आवर्स केवल रीडिंग में देते हो ना एनसीईआरटी को, बढ़िया है। हफ्ते भर में तुम एनसीईआरटी जब रीड कर रहे हो तो आंखें बंद करके उस पैराग्राफ को रिवाइज करने की कोशिश करो। उसके बाद में जो तुम्हारा वीक एंड है, संडे का एक दिन निकाल लो, उसमें अपने आप को टेस्ट करो, एक टेस्ट लगाओ। जो भी तुमने इस वीक किया उसके ऊपर बेस्ड एक टेस्ट लगाओ। तो इस पीडीएफ में मैंने पूरा पॉइंट वाइज लिख रखा है कि आपको किस सीक्वेंस में कैसी क्या तैयारी करनी है, जैसे कब आपको लेक्चर देखना है, कब आपको नोट्स करना है, किसके बाद आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो ये पूरा सीक्वेंस आपके पास में रहे, इसके लिए ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज दूँगी। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। मैं इस वीडियो को एंड करूँगी मैं अपने कुछ फाइनल टिप्स एंड एडवाइसेस के साथ में, जो कि है कि यार इग्नोर करना नेगेटिव टॉक्स को, मतलब जितनी भी नेगेटिविटी आती है ना, उन सारी चीज़ों को इग्नोर करना। आई नो कि इट्स नॉट ईजी। इनफैक्ट इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैं बहुत देर से नेगेटिव चीज़ों का शिकार हुए बैठी थी, बट मैंने सोचा कि यार छोड़ो ये सारी चीज़ें बाद में, पहले तुम्हारा वीडियो बना के देना ज़रूरी है। तो मैंने सोचा वगैरह वगैरह।
इसके अलावा हार्ड वर्क तो तुमको करना ही पड़ेगा यार। देखो तुम नीट क्रैक करने बैठे हो, तुम्हें 1 साल की मेहनत तो देनी ही पड़ेगी। 1 साल के बाद में तुमको जो करना है तुम वो करना। हम वैसे भी बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लगभग सभी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अपने पैशन को फॉलो कर पाना इतना आसान नहीं होता है। एक बार तुम एग्ज़ाम क्रैक कर जाओ, उसके बाद में तुम्हें जो मन करता है तुम वो करना। बस 1 साल की बात है, 1 साल की जी जान लगा के मेहनत कर लो। उसके बाद में तुम्हारा जो बनने का मन करता है ना, तुम उस चीज़ में जाना। नीट क्रैक हो जाने के बाद में तुम MBBS कॉलेज में एडमिशन मिल जाने के बाद में अगर तुम कॉलेज छोड़ते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्टफुल होगा कि हाँ, सीट मिलने के बाद छोड़ा। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखना कि अब आ गए हैं तो लेकर जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये कि जो भी तुम डेली का डेली काम कर रहे हो अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, उसके लिए तुम किसी एक जन को अपडेट करोगे। इट कैन बी योर पेरेंट्स, और मोस्टली हम पेरेंट्स को अपडेट नहीं देते हैं। हमारी जितनी भी पढ़ाई वढ़ाई होती है उसके रिगार्डिंग हम पेरेंट्स को अपडेट नहीं करते हैं, हम डरते हैं उनसे। तो किसे अपडेट करोगे? अगर तुम्हारे पास नहीं है कोई ऐसा इंसान जिसे तुम अपनी अपडेट्स दे सको, तो तुम मुझे बताओ कि मैम मैंने आज दिन भर में ये किया, ऐसे ऐसे पढ़ाई किया, मैंने इतना इतना क्वेश्चन सॉल्व किया, इतने प्रैक्टिस किए, इतने टॉपिक्स किए, इतने नोट्स बनाए। ये सारी चीज़ें तुम मुझे बताओगे एंड आई विल अप्रिशिएट यू। कंसिस्टेंट रहोगे। फाइनल थिंग इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना है थ्रू आउट द ईयर। तुमको आखिरी तक बस कंसिस्टेंट रहना है। हार्डवर्क करते करते कंसिस्टेंट रहना है, बाकी सब हो जाएगा। तुम्हारा नीट भी क्रैक हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बस इन कुछ बातों का ध्यान रखो। और टेलीग्राम चैनल में अगर नहीं जुड़े हो अब तक तो जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे PDF अपना शेयर कर रही हूँ, ये PDF तुम्हें वहाँ से मिल जाएगा। बाकी उस ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है वो मुझसे मत पूछना। तुम्हें अगर जानना ही हो तो तुम डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, कोई ना कोई तुमको बता देगा। बाकी मेहनत करो यार। तो यार इतना करो और इस वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और आगे की और अपडेट्स के साथ में जुड़े रहो ऐसे ही। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ईयर। तुम लोग मेरे जूनियर बन के जल्दी से आ जाओ, उसके बाद में मज़े करेंगे अपन। बाय बाय।